लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पुलिस अकेडमी में 125 सब इंस्पेक्टर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में एडीजी राजीव कृष्ण ने सभी शपथ लेने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई देकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने फर्ज को अंजाम देने की बात कही। इस दौरान ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सब इंस्पेक्टरों को भी सम्मानित किया गया। आज ये 2019 बैच के 125 सब इंस्पेक्टर कैडेट्स आज उन्होंने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है और पास आउट हुए हैं। क्या विशेष बात रही सर आज के इस कार्यक्रम? आज के समारोह में आपने देखा होगा कि कोविड महामारी के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और जो एक प्रिकॉशंस रखे जाने हैं, इसकी विभिन्न गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, तो उन सभी गाइडलाइंस के तहत आज की इस परेड का आयोजन किया गया था और इसी कारण से जो पारंपरिक परेड है उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया था। साथ ही एक यह भी परिचायक है, यह परेड आज की जो परेड शपथ ग्रहण परेड है, यह भी परिचायक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी पुलिस में जीवन कैसे चलता है, ट्रेनिंग कैसे चलती है और आगे आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर्स को कोविड महामारी से लड़ने में अपना योगदान कैसे देना है, इसका भी परिचायक है। यूपी के हमीरपुर में मानसिक रूप से विकसित युवक ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं उक्त मामले में आरोपी के परिजनों सहित पूरे गाँव के लोगों ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से विकसित है और ऐसी घटना नहीं कर सकता। 23 अप्रैल 2020 को थाना क्षेत्र मौदहा में एक गांव में दोपहर 12 बजे करीब एक 9 वर्षीय बालिका के साथ उसी के पड़ोस में आने जाने वाले एक व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल रूप से जो पीड़िता है उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और इस पर तत्काल रूप से मुकदमा दर्ज करते हुए हमने जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की मिलन विहार कॉलोनी में संदिग्ध किशोर लड़कों पर कॉलोनी के लोगों ने मकानों के मेन गेट पर थूक लगाने का आरोप लगाया है। हालांकि एक किशोर की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है, जिसमें वो मकान के मेन गेट पर थूक लगाते हुए दिख रहा है। साथ ही अपने साथ आए अन्य युवकों को इशारों से समझाते हुए भी नजर आया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो नगर निगम की टीम बुलाकर इलाके को सैनिटाइज कराया गया। ऐसा है, कोई 15-20 साल का लड़का था, देखा तो नहीं था, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग में चेक किया तो ये बच्चा गेट पे, अब वो क्या लगा रहा है सामने क्लियर नहीं आता, कैमरे में थूक लगाया है, क्या लगाया है उसने वो पता नहीं लग रहा, पर अनुमान ये चल रहा है क्योंकि सबके माइंड में यही है कि थूक लगा रहा है, क्योंकि वो ऐसा करके गेट तो खोला नहीं उसने ना, उसको तो उसमें कोई थूक लगाया, फिर इस तरीके देखा है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, फिर वो यहाँ से चला गया है। इन लोगों ने मैं कैमरे में देखा है कि निकल के भी आए तो जब तक ये फिर ये पकड़ते भी नहीं उसको, उनके दिमाग में ये था कि ऐसा ना हो कि ये पॉजिटिव केस हो या कुछ हो, तो ये पकड़ने भी नहीं चाह रहा कोई लोग बाग, कोई डरे हुए इतने। हमने ये देखा अपने घरों में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हुए हैं, उन्होंने उसमें देखा हमने कि एक बच्चा आया है और मास्क पहने हुआ है और आता है यहाँ खड़ा होता है और थूक निकाल कर गेट पर ऐसे ऐसे घिसता है और फिर दूसरे बच्चों को ऐसे करके इशारे करता है कि ऐसे ऐसे लगा, फिर चला जाता है। सिंगरौली में कोटेदार द्वारा सरकार के आदेशों और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल कोटेदार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए राशन का वितरण कर रहा है। इस दौरान कोटेदार के पास ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही साबुन की व्यवस्था। यहां तक कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोटेदार किसी को भी जागरूक नहीं कर रहा है और ना ही राशन लेने वालों के लिए कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोटेदार कम से कम 25 से 30 लोगों की संख्या में एक साथ राशन वितरण कर रहा है। संभल में जहां पुलिस प्रशासन ने जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही थी, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा शुरू कर दी और प्रशासन की जमकर हौसला अफजाई की। आज हमने ये पुष्प वर्षा की इन कर्मवीरों की हौसला अफजाई के लिए हम उन जाहिर लोगों से मालूम पूछना चाहते हैं
कि जो इन लोगों को पत्थर फेंकते हैं, ये लोग पत्थर के नहीं फूलों के लायक हैं, जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते, दिन रात हमारी रक्षा के लिए लगे पड़े हैं, ये कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए। हम इनकी हौसला अफजाई के लिए आज हमने पुष्प वर्षा की और सब लोगों को करना चाहिए। एक जिस तरीके से हमारे शहर में ये सारे अधिकारी ट्रीट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है इनका। जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। तो इस स्वागत में सबको क्या स्वागत में ये पुष्प वर्षा करिए। सरकारी खाद्यान्न वितरण के दौरान लगाई गई ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 6 अधिकारी और 8 कर्मियों को डीएम संभल ने नोटिस देकर जवाब मांगा है, जिनको ड्यूटी पर्यवेक्षण अधिकारी और नोडल अधिकारी के रूप में राशन वितरण में लगाया गया था। लेकिन लापरवाही बरतने के आरोप में डीएम ने इन सभी को नोटिस भेजा है। जनपद संभल में कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत का सिलसिला जोरों पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार योद्धाओं पर फूलों की बारिश की जा रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र अकबरपुर, गहरा, बूढ़ा बेगमपुर, मनोटा गांव के लोगों ने असमौली थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम पर पुष्प वर्षा कर इनके मनोबल को बढ़ाया और इसके साथ ही लॉकडाउन का 100% पालन करने की अपील भी की। ग्रामीणों से कहा गया कि अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। इंदौर में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आलम यह है कि सुबह लोग दूध सब्जी के लिए घरों से निकल पड़ते हैं, वहीं जहां पर कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वहां पर रोड ब्लॉक कर जालियां लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी भी सब्जी बेच रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान कोटा से वापस सिंगरौली जिले में लौटने वाले बच्चे और उनके परिजन, ड्राइवर, कर्मचारी सभी लोगों को बैडन राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में कोरोना की पूर्ण रूप से जांच कराई जा रही है। हालांकि जिस बस में ये बच्चे सफर कर लौटे हैं उन्हें सैनिटाइज किया गया और इन बच्चों के साथ ही पिछले 7 दिनों से आए हुए व्यक्तियों को घर पर ही क्वारंटाइन करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। 24 अप्रैल तक ऐसा कोई कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं पाए गए, तब भी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग बाहर से आए हैं। आखिरी 7 दिनों में कई लोग पास के आधार पर और कोटा से भी बच्चे, अभिभावक, ड्राइवर, ऐसे कई लोग बाहर से आए हुए हैं। आज हमने सभी राजस्व अधिकारियों को, ग्रामीण विकास की टीम को, चिकित्सा अधिकारियों सबको निर्देशित किया गया है कि सभी लोग जो आखिरी 7 दिनों में बाहर से आए हुए हैं, इन सब लोगों को अपने घर के अंदर होम क्वारंटाइन करने के लिए मैंने सुनिश्चित करेंगे। घर के बाहर स्टिकर लगाया जा रहा है और इन घरों से ना किसी को अंदर जाने की अनुमति है, ना घर से बाहर निकलने की मतलब जरूरत है, ना अनुमति है। इन सभी घरों के बाहर ताला लगाया जा रहा है, चाबी हम लोग रखेंगे। कोई भी अत्यावश्यक परिस्थिति है, जरूरत है तो तत्काल फोन करेंगे 104 नंबर पर, हम लोग उनको तत्काल उसको अटेंड करके जो सामग्री की आवश्यकता है वो दिला देंगे। इन सभी घरों में जो सदस्य है उनके मोबाइल नंबर पर वो लोग सार्थक ऐप डाउनलोड करके सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे।